मुल्की मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की गूंज भी और सियासी मैदान में बयानात की जंग भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने पंजाब की तरक्की का सफ़र जानबूझकर रोक दिया। अवाम से मुस्लिम लीग नून की हिमायत का इंतकाम लिया। वज़ारत आला के मनसब को विफाक में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयां तेज कर दी। वोट की ताकत से मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत पर वार। आम इंतखाबात की तैयारी की हिदायत। लाहौर में इमरान खान से खुर्रमशेर जमान की मुलाकात। खुर्रमशेर जमान ने PTI वर्कर्स की गिरफ्तारियों से मुताल्लिक आगाह किया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इमरान खान की हिदायत पर 3 रुकनी कमेटी कायम। परवेज खटक, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद कमेटी में शामिल। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर को नमाज जनाजा लकी मरवत में अदा। मुफ्ती अब्दुल शकूर को आबाई गाँव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुफ्ती अब्दुल शकूर ट्रैफिक हादसे में जाम बहक हुए। हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। मोटर व्हीकल एग्जामिनर के मुताबिक मुफ्ती की गाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर, टक्कर मारने वाली गाड़ी की रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा थी। जाए हादसे पर गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर है। जाए हादसे के मकाम पर ट्रैफिक सिग्नल्स फ्री था। मुफ्ती अब्दुल शकूर के दोस्त कुदरतुल्लाह की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। हादसाती कत्ल, तेज़ रफ्तारी, गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की दिफात शामिल। हुकूमत का ईद से पहले महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 272 रुपए से बढ़कर 282 रुपए फी लीटर मुकर्रर। डीजल और लाइट डीजल की कीमत बरकरार। मट्टी का तेल 5 रुपए 78 पैसे महंगा। LPG की कीमत भी 10 रुपए किलो बढ़ा दी गई। बड़े शहरों में कीमत 310 रुपए किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 120 रुपए और कमर्शियल 450 रुपए महंगा हो गया। सुबह हम निकलते तो कोई ना कोई नया खबर सुनते हैं। कभी पेट्रोल महंगा होता है, कभी आटा महंगा होता है। जीने की तो कोई सूरत नज़र नहीं आती सामने। रेट तनख्वाह तो हमारी वही जा रही है, लेकिन महंगाई सुबह शाम बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर अवाम दहाइयाँ देने लगे। कहते हैं हुकूमत कुछ तो रहम करे, गरीब को रिलीफ दे। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। फल, सब्जी, गोश्त, दालें भी पहुंच से दूर हैं। गरीब आदमी इन हालात में कैसे गुजारा करे? अवाम शदीद परेशान। ईद की खुशियों पर भी पेट्रोल बम गिरा दिया। मजीद 39 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। शेख रशीद के हुकूमत पर वार। कहा, एक तरफ गिरफ्तारियां, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का भौंडा मजाक है। इलेक्शन करवाने होंगे वरना फैसला सड़कों पर होगा। IMF से अप्रैल में भी मुआहदा होता दिखाई नहीं देता। सदर आज़ाद कश्मीर का अपोजिशन से शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास अब तक शुरू न हो सका। PTI सिंध के सदर अली जैदी को अदालत में पेश ना करने पर कराची मलीर कोर्ट में दरखास्त दायर। तहरीक इंसाफ की वकला ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। अली जैदी को आज अदालत में पेश करना था। पुलिस ने अली जैदी से उनके वकला को भी मुलाकात नहीं करने दी। अदालत इब्राहिम हैदरी पुलिस से रिपोर्ट तलब करे। तालीम महंगी हो गई है, वैसे ही दस्तरस में नहीं है, रोज़गार आप दे नहीं रहे, और फिर इस तरह के इक़दाम, बिजली महंगी करना, पेट्रोल महंगा करना, तो लोग कहाँ जाएं, कैसे ज़िंदगी गुजारें, इस पर कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। नॉन इश्यूज़ पर सियासत होती है, मफादात की सियासत होती है। जमात इस्लामी का कल से कराची में एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं, पेट्रोल महंगा, तालीम महंगी, अवाम कहाँ जाएं, कैसे गुजारा करें? सिराजुल हक सबको मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। सस्पेंड पब्लिक वर्क चल रहा है, बड़ा गर्क हो गया है, लोग बेचारे खजल खराब हो रहे हैं। करें इनको सस्पेंड, लेट देम गेट देयर लेसन ऑफ द लाइफ।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़ेर तामीर लाहौर ब्रिज साइट का दौरा, मंसूबे में ताख़ीर पर शहबाज शरीफ का इजहार बरहमी, कहा मुतालिका हुकाम 2.5 माह का वक्त ना बताएं, मंसूबा 1 माह में मुकम्मल करें। ईद की छुट्टियों के दौरान काम करने वाले मुलाजमीन को 3 गुना उजरत देने की हिदायत, सरकारी अफसर को मुअत्तल करने का हुक्म। पुलवामा पर मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के इंकशाफात ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सच साबित कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सत्यपाल मलिक ने कहा था, मोदी सरकार को पुलवामा हमले का इल्म था। मोदी ने भारतीय फौजियों को बचाने के बजाय मरवा दिया और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी, डाकुओं के मजीद 4 ठिकाने नजरे आते। कश्मीर बख्शापुर थाने के हुदूद में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। اته په دې خپل بچی باندې ډیر فخر، زه شهید پلار یم او مونږ ته دا مرتبه ملاو شو، مونږ نورم تیاری دغه په دې الحمدلله ډیر خوشاله یم। शोहदाए वतन को सलाम। खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग धमाके में जाम शहादत नोश करने वाले नायब सूबेदार हजरत गुल के वालिदैन को बेटे पर फख्र, कहते हैं वो निहायत काबिल और सबकी आंखों का तारा थे। शहीद के बेटे और बेटियों का वालिद को खिराज अकीदत पेश, बेटे का बड़ा होकर फौजी अफसर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करने का अज़्म। कराची चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की हालत बदस्तूर खराब। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान कहते हैं, हथनी का इलाज जारी है, उम्मीद है जल्द सेहतयाब हो जाएगी। वक्त कम, मुकाबला और भी सख्त। ईद में चंद रोज बाकी, बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। कपड़े, ज्वेलरी और दीगर सामान खरीद लिया। मुख्तलिफ डिजाइन के हैंडबैग्स खरीदने का है काम। बच्चे भी किसी से पीछे नहीं, मनपसंद अशिया की खरीदारी के लिए वालिदैन के हमरा बाजार पहुंच गए। मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, रेलवे इंतजामिया का ईद पर कराची से 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली स्पेशल ट्रेन पेशावर तक 18 अप्रैल को चलाई जाएगी, दूसरी ट्रेन 19 अप्रैल को लाहौर रवाना होगी। माए रमज़ान में रहमतों और बरकतों का नज़ूल। आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी और अफ्तार ट्रांसमिशन। बारान रहमत अवाम में मकबूल, नातिया कलाम से माहौल मुअत्तर, उलमाए कराम की मालूमाती बातें। भारत में मुसलमानों का कत्लेआम। इलाहाबाद में साबिक रुकन असम्बली अतीक अहमद और उनके भाई को कत्ल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी और मीडिया कैमरों की मौजूदगी में दोनों भाइयों का कत्ल। फायरिंग करने वाले तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार। 3 रोज पहले अतीक अहमद के बेटे को भी पुलिस मुकाबले में मार दिया गया था। दुबई की रिहायशी इमारत में आग लग गई, 16 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। मुतासरीन में 3 पाकिस्तानी कज़न, 4 भारतीय और नाइजेरियन खातून शामिल। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दुबई सिविल डिफेंस के तर्जुमान के मुताबिक रिहायशी इमारत की 4थी मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की तहकीकात जारी हैं। बरतानिया में ग्रैंड नेशनल हॉर्स रेस, रुकावटें अबूर करते हुए जोकी गिर पड़े। घोड़े पे आपस में टकरा गए। जोकी के बगैर घोड़े दौड़ते रहे। फेवरेट घोड़े कॉरेज रैम्बलर ने सबको पीछे छोड़ते हुए मैदान मार लिया। टके दा विआह वेखे अल्लाह खारा रखे मौला। जीवे मेरा लाड़ा, जीवे मेरा लाड़ा, मेरा प्यो इत्थे आउंदा रहा, मैं तेरा जद्दी पांडू, जीवे मेरी वोटी। चपेड़ मारनी जीवे। और मारूफ कॉमेडियन बब्बू बराल को मदाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। बब्बू बराल ने 1 मैन शो और शर्तिया मिठ्ठे से शोहरत पाई।